Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी जेमिनाइज, एंड मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग आप कैसे कर रहे हैं लास्ट ऑफ मई। देखिए शुरुआत में ही 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। किस टाइप की ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आप पिछले समय से किसी चीज़ में एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, मेंटल लेवल पर प्रेशराइज्ड काइंड का फील कर रहे हैं। वो एनर्जीज आपकी लास्ट ऑफ मई रिलीज़ होंगी। मेंटली वल्नरेबल का कार्ड है, जो आप मेंटल प्रेशर झेल रहे हो, टेंशन्स को झेल रहे हैं, वो सब कुछ आप रिलीज़ करोगे। एंड अगर आपको लग रहा है किसी चीज़ में आपको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, गिव अप आप करने के बारे में सोच रहे हैं, गिव अप आपको पॉजिटिव चीज़ों में नहीं करना है। गॉसिपिंग वाली एनर्जीज हो गई या आपको डिग्रेड कर रही है वो एनर्जीज हो गई है, रिलीज़ कर दीजिए। आपको अपनी एनर्जीज़ को ना प्रोटेक्ट करना है, ना कि डिग्रेड करना है। एंड यहाँ पर अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए तो बिल्कुल ब्रेक लीजिए। थोड़ा ओवर एनालिसिस आप कर लेते हो ना, ओवर एनालिसिस से बचिए और प्रॉपर वे में डीलिंग्स आपकी सही आपको करना पड़ेगा। जो पीस अभी आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है ना जेमिनाइज, वो पीस आपको दिया जाएगा। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप दूसरों की बातों में आकर एक्शंस ले लेते हैं या अपने पर्सन पे ब्लेम करने लगते हैं। तो ये गॉसिपिंग की एनर्जीज में ध्यान देने वाला एग्जाम्पल है, ये नहीं करना है। मेडिटेशन अगर आपको करना पड़ रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होना पड़ रहा है, तो लास्ट ऑफ में स्पिरिचुअली भी एक्टिवेट रहिए, मेडिटेट भी करिए। और जो आपके माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, उसके आंसर्स आपको दिए जाएंगे। जो बर्नआउट हो चुकी हैं आपकी एनर्जीज आप रीगेन करोगे। यहाँ पर रिलेशनशिप में एक नए वे में आप चीज़ों को रीस्टार्ट करने के बारे में जो प्लान कर रहे हो ना जेमिनाई, वो वर्कआउट हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके काम डिले हो चुके हैं, मतलब अगर आप रिलेशनशिप या करियर वाइज या फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ चीज़ों को प्रोग्रेसिवली आगे लेकर जाना चाह रहे हैं लेकिन डिले कुछ ज़्यादा ही हो रखे हैं ना, वो डिले आपके रिलीज़ होंगे। लीब्रा कार्ड है, तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पर, ठीक है। आपको एक रेस्टिंग मोड में जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने लिए समय देना शुरू करिए, बाकी सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन सेल्फ वर्क के। देखिए नेक्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आ गया। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है जेमिनाइज, मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। आपके मेंटल यही चीज़ें चलती रहती है, मेंटली आप यही सोचते रहते हो कि कैसे भी करके आपको लाइफ में कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, आप अकेले चीज़ें झेलते हो और तभी यूनिवर्स आपको यहाँ पर सक्सेस देते हैं, हाइट्स पर लेकर जाते हैं। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो, तो अभी जो आप करियर एंड रिलेशनशिप में कोई रिस्क नहीं ले पा रहे थे, रिस्क ले पाओगे। क्लैरिटी आपको दी जा रही है, इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ना ऑनेस्ट नेचर को देखते हुए, लॉयल पर्सनैलिटी को देखते हुए आपके रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं ना जो आप डिज़ायर कर रहे थे। अभी आपके रिलेशनशिप में किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही चला आ रहा था ना, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। अगर आपको लग रहा है कुछ लोगों को कट आउट करना चाहिए, अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना चाहिए, यू आर रेडी। आप उन लोगों को बिल्कुल एंट्री नहीं देने वाले हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। ये ना सपोर्टिव एनर्जी का कार्ड माना जा रहा है, तो कोई तो है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। काफ़ी लोगों की एनर्जीज दिख रही हैं, आप करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। अभी आपका क्या था कि आप रिलेशनशिप पर ही फोकस बना रहे थे, करियर पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, लेकिन ये कार्ड शो कर रहा है करियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को जेमिनाइज। परफेक्शनिस्ट आप बनने की कोशिश कर सकते हैं। फ़ोन कॉल्स आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम चली आ रही है तो वो आपसे सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, आपको फ़ोन कर सकते हैं, तो आप बिज़ी रहोगे। वैसे जस्टिस अगेन लीब्रा कार्ड, वैसे एयर एलिमेंट आपका भी है और एयर एलिमेंट्स के कार्ड आ रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है
अगर आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ रही हैं, बिल्कुल इग्नोर करिए। आप क्या करते हो, एकदम ही मेंटल लेवल पर ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। रिलीज़ करना पड़ेगा। जस्टिस यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा ना जेमिनाइज, वो रिजॉल्व होगा। माइंड में क्लैरिटी आएगी। कंपटीशन वाली एनर्जीज होंगी, तो कंपटीशन वाली चीज़ें यहाँ पर लोग आपसे रख रहे हैं क्योंकि आप आगे निकल रहे हो, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। इक्वालिटी का कार्ड है, तो सबको इक्वल वे में आप ट्रीट कर सकते हैं। 11 नंबर का कार्ड है जो यहाँ पर आपकी लाइफ में एबंडेंस प्रोस्पैरिटी लेकर आ रहा है। एंड यहाँ पर आप ना जस्टिस के साथ जो फेयर डिसीज़न लेना चाह रहे थे, या आपके पर्सन फेयरली आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, चीज़ें क्लियर करना चाह रहे थे, तो वो डिस्कशन आपका होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर जो इनजस्टिस आपने झेला है, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जेमिनाइज, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। आप क्या चाह रहे हो, जस्टिस चाह रहे हो। तो शायद आप प्रे कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आपको भी जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत आपने झेला हुआ है एक्चुअली, ठीक है जेमिनाइज। तो वो जस्टिस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तो आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, आपको छोड़ के सारी चीज़ें जा रही हैं, आप अकेले ही आगे बढ़ रहे हो, अकेले सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। तो आपको ये हो सकता है, फील हो सकती है एनर्जी। बट मैं एक बात बताऊँ, बैक सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। फिनेंशियली अगर आप अनस्टेबल चल रहे हैं तो फिनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। इमोशनली और मेंटली जो आप प्रेशराइज्ड काइंड का फील कर रहे हो ना, यूनिवर्स भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। बस एक होप बना के रखिए। अगर आप होप बना के रखोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, तो सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। अभी जो लेफ़्ट आउट वाली एनर्जी है ना, कि आपको लग रहा है डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हो अपने रिलेशनशिप में, भी आप लेफ़्ट आउट में चले आ रहे हो, विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चले आ रहे हो ना, तो वो विक्टिमाइज्ड कैटेगरी से आप बाहर आ रहे हो। हेल्थ अगर आपकी डाउन चली आ रही होगी ना, तो हेल्थ में आपकी रिकवरी आ रही है। सपोर्ट जो आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो ना, भगवान का सपोर्ट सबसे ज़्यादा जेमिनाई आपको दिया जा रहा है। तो कोई पर्सन हेल्प करे या ना करे, भगवान आपकी ज़रूर मदद करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई प्रपोज़ल ऐसा आ रहा है ना आपके साइड, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जो आपकी डिज़ायर हुआ करती थी, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे एक्चुअली। तो 4 ऑफ कप्स के साथ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी। एंड ये जो मेंटल स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है, स्टेबिलिटी मिल पाएगी। अपनी हॉबी को परस्यू आप कर रहे हैं। डिफेंसिव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। तो कुछ लोग अगर आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, परेशान करने की कोशिश कर रहे थे ना जेमिनाइज, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से आगे बढ़ना आप स्टार्ट कर रहे हो। लैक ऑफ मोटिवेशन होगा आप में, लेकिन मोटिवेशन वापस आप में बिल्ड हो रहा है। कोई प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल भी आपके साइड आ रहा है, अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं तो, ठीक है। कोई तो है जो आपको ये प्रपोज़ल आपके साइड लेकर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज एंड अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आप रिसीव कर रहे हो जेमिनाइज, ये बड़ी बात है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन एम्प्रेस, मतलब फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट है। आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी दिख रही है ना जेमिनाई, की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो। एम्प्रेस के साथ नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा, सबका आप ध्यान रखने वाले हैं। एंड एम्प्रेस की एनर्जी कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करने को बता रहा है। रिस्पेक्ट आप बहुत ज़्यादा गेन करने वाले हैं। फ्रूटेशन की एनर्जी है, तो जो मेहनत आपने की है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सकता है। रिलैक्सिंग मोड में आप जा रहे हो। यहाँ पर आपका कनेक्शन मुझे मदर अर्थ से दिख रहा है, तो आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वीनस की एनर्जी है, वीनस आपकी ब्यूटी को डिफाइन कर रही है, फेमिनाइन एनर्जी को डिफाइन कर रही है, लव को डिफाइन कर रही है। एक एस्थेटिक लाइफ आप लेकर जाने वाले हैं लास्ट ऑफ मे, मतलब अपने ऊपर आपका फोकस रहेगा। देखिए शुरुआत टेंशन से है, लेकिन एंड अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने पर। एंड बॉटम से 7 ऑफ स्वॉर्ड है। मैंने बोला ना डिफेंसिव अभी आप नहीं बन पा रहे थे, डिफेंसिव बन रहे हो। बट आप जो पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना जेमिनाई, वो रिलीज़ आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ को कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, तो उससे आपको कुछ गेन नहीं होने वाला है, आपका ही लॉस होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं जेमिनाई, क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं आपके लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा
पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पर काम बन रहा है, यूनिवर्स एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट बना के रखिए, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ऐसी गिफ्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्स के साइड से आ गया बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मैं क्या बोलती जा रही थी जस्ट, आपने इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें भी पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं। आपको लग रहा है कि कभी फुलफिल होंगी ही नहीं आपकी डिज़ायर, बट मैं एक बात बताऊं, आप जितना लॉयल होते हैं, आप जितना हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी रखते हो ना, तभी यूनिवर्स आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। दैन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। चेंज ऑफ प्लेस, ट्रैवल की एनर्जीज हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं जा सकते हैं। कोई स्पिरिचुअल प्लेस आप विजिट कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ जा रहे हो, और जहाँ पर भी आप जाने वाले हैं वहाँ पर टेम्पल प्रेजेंट ज़्यादा होंगे या वाटर एलिमेंट होगा। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज निकल के आ रहा है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। तो आपके पर्सन एक रनर वाली सिचुएशन में चले आ रहे थे, भाग रहे थे चीज़ों से, बट वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, चेस करेंगे आप। देन यहाँ पर मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सक्सेसफुल करियर। तो आपका करियर मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप दिख रहे हो, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, या आपके यहाँ पर सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है। देन यहाँ पर स्टार सीड्स के साइड से विजडम आ गया जो शो कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप लाइफ को एक्सपांड कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करोगे। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज अभी आपको परेशान कर रही थी ना जेमिनाइज, वो सारी रिलीज़ होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।